राष्ट्रपति चुनाव में शानदार जीत के बाद ट्रंप ने देश को किया संबोधित। अपने वोटर्स को थैंक यू कहा। बोले, हमारी अविश्वसनीय जीत हुई, अमेरिका वासियों को धन्यवाद। ट्रंप ने कहा, जनता ने बहुत मजबूत जनादेश दिया, मैं आपके परिवार और भविष्य के लिए काम करूंगा। ट्रंप ने कहा, हम देश की सभी समस्याएं दूर करेंगे। ये जीत ऐतिहासिक और अविश्वसनीय है। जीत के बाद ट्रंप बोले, अगले 4 साल अमेरिका के लिए स्वर्णिम, मेरी जीत हर नागरिक की जीत। चुनाव जीतने के बाद ट्रंप ने कहा, मेरी हर सांस अमेरिका के लिए, हमने असंभव को संभव किया। ट्रंप बोले, हमें स्विंग स्टेट में भी समर्थन मिला, ये दौर अमेरिका के लिए सुनहरा। ट्रंप बोले, अमेरिका में पहली बार ऐतिहासिक बदलाव हुआ, हम अमेरिका को एक महान राष्ट्र बनाएंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डोनाल्ड ट्रंप को जीत की बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, ऐतिहासिक जीत पर मेरे दोस्त ट्रंप को बधाई। उम्मीद है भारत और अमेरिका के रिश्ते और मजबूत होंगे। अल्मोड़ा के मार्चुला बस हादसे पर आपत्तिजनक पोस्ट। मोहम्मद आमिर और जाकिर नाम के शख्स ने शर्मनाक पोस्ट किया। पोस्टर में मोहम्मद आमिर ने लिखा, हैप्पी दिवाली, फ्री होम डिलीवरी। वहीं जाकिर ने लिखा, बाबा केदारनाथ ने बुला लिया। मैसूर में लोकायुक्त ऑफिस में सीएम सिद्धारमैया से पूछताछ। मूडा घोटाले में हो रही है पूछताछ। बहराइच में बुलडोजर एक्शन मामले पर राज्य सरकार ने कोर्ट में जवाब दाखिल किया। बचाव पक्ष को भी जवाब दाखिल करने का वक्त मिला। 11 नवंबर को हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में होगी मामले की अगली सुनवाई। भारतीय सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने बांग्लादेश के आर्मी चीफ से बात की। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए द्विपक्षीय मुद्दों पर दोनों के बीच चर्चा। महाराष्ट्र बीजेपी का कार्यकर्ताओं और नेताओं पर बड़ा एक्शन। पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते 40 कार्यकर्ताओं नेताओं को निष्कासित किया। वर्ली से शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार मिलिंद देवड़ा ने आदित्य ठाकरे पर हमला बोल कहा, उद्धव ठाकरे की सरकार में वर्ली विधानसभा क्षेत्र में कुछ भी विकास का कार्य नहीं हुआ। मिलिंद देवड़ा ने कहा, उद्धव ठाकरे की सरकार में खुद मंत्री थे आदित्य ठाकरे, काम करने के बहुत अवसर थे, क्षेत्र में बहुत काम कर सकते थे, लेकिन कोई काम नहीं किया। वर्ली में उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी। महाराष्ट्र चुनाव पर एनसीपी अजीत गुट के नवाब मलिक का बड़ा दावा। कहा, चुनाव बाद शरद पवार और अजीत पवार साथ आएंगे। नवाब मलिक ने कहा, चुनाव बाद क्या समीकरण बनेगा कोई नहीं कह सकेगा। हम दोनों एनसीपी के कार्यकर्ता हैं, हम लोग आशावादी हैं, हमारी यही इच्छा है। शिवसेना शिंदे गुट के उम्मीदवार महेंद्र थोरवे ने एनसीपी सांसद सुनील तटकरे पर निशाना साधा। सुनील तटकरे को भ्रष्टाचारी और कैंसर कहा। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन को लेकर शिवराज सिंह चौहान ने कहा, सीएम सोरेन बौखला गए हैं, जनता ने उन्हें सत्ता से हटाने का फैसला कर लिया है, बीजेपी की जीत सुनिश्चित है। रांची में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह की रैली। जेएमएम, आरजेडी और कांग्रेस को बताया फुस बम। कहा, कोई डूबी नैया में नहीं बैठना चाहेगा। झारखंड चुनाव के लिए इंडिया गठबंधन का घोषणा पत्र जारी। 7 गारंटियों का ऐलान किया। मैनिफेस्टो जारी करने के बाद मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा, हमने जो गारंटी दी अपने बजट को ध्यान में रखकर दी। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी को भी जवाब देते हुए कहा, हम जो गारंटी देते हैं उसे पूरा करते हैं, सिर्फ जुमलेबाजी नहीं करते। झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन का बयान, हम अपने संवैधानिक अधिकारों के तहत काम करेंगे। झारखंड कांग्रेस प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने कहा, पिछली बार भी जो हमने घोषणा पत्र में कहा था उससे ज्यादा काम किया। प्रसिद्ध लोक गायिका शारदा सिन्हा का कल राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार होगा। सीएम नीतीश कुमार ने दी जानकारी। बिहार कोकिला के नाम से मशहूर शारदा सिन्हा लंबे वक्त से बीमार थी। पटना में होगा अंतिम संस्कार। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने शारदा सिन्हा को श्रद्धांजलि दी। कहा, उनका सुमधुर गायन अमर रहेगा। आज छठ पूजा के दिन उनके गीत देश विदेश में भक्ति का अलौकिक वातावरण बना रहे हैं। पीएम मोदी ने शारदा सिन्हा के निधन पर दुख जताया। कहा, उनका जाना संगीत जगत के लिए एक अपूर्णीय क्षति है। बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने लिखा, शारदा सिन्हा के निधन से संगीत के क्षेत्र में अपूर्णीय क्षति। उन्होंने मैथिली, बाजिका, भोजपुरी के अलावा हिंदी गीत भी गाए। मध्य प्रदेश के सभी थानों में मंदिर बनाने पर हाईकोर्ट ने रोक लगाई। डीजीपी को नोटिस देकर पूछा, किसके आदेश से सरकारी भूमि पर बन रहे हैं मंदिर। सरकार से पूछा, कैसे शासकीय जमीन पर बना रहा है कोई मंदिर। दिल्ली में गोगी गैंग के 2 शार्प शूटर गिरफ्तार। अलीपुर और नांगलोई में की थी फायरिंग। गोलीबारी कर 5 करोड़ की रंगदारी की मांग की थी। दिल्ली के अलीपुर और नांगलोई में फायरिंग करने वाले 2 शूटर गिरफ्तार। दोनों जगह फायरिंग करने के बाद हुए फरार। पुलिस ने टीम बनाकर आरोपियों को किया गिरफ्तार। मथुरा में 2 पक्षों के बीच पथराव, जमकर चले लाठी डंडे। झगड़े में बीच बचाव करने आए बुजुर्ग की मौत। राजस्थान के डीग जिले में साइबर ठगी के आरोपी को पकड़वाने वाले शख्स के घर पर फायरिंग। पूरे परिवार पर किया पथराव। फायरिंग में शख्स को लगी गोली। पथराव में मां बेटे हुए घायल। पीड़ित परिवार ने 2 महीने पहले साइबर ठगी करने वाले गिरोह के शख्स को किया था पुलिस के हवाले, जिसके बाद दोनों परिवार वालों के बीच चल रहा था विवाद। उड़ीसा में गजपति में पुलिस ने 337 किलो प्रतिबंधित ड्रग्स बरामद की। पुलिस ने ड्रग्स के साथ एक शख्स को किया गिरफ्तार। भोपाल पहुंचे केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान। स्मार्ट सिटी पार्क में पौधारोपण किया।
दिल्ली की यमुना नदी में प्रदूषण का स्तर बढ़ा, नदी की सतह पर जहरीले झाग की परत नजर आई। दिल्ली की हवा जहरीली हुई, कई इलाकों में AQI 400 पार, सांस लेने में हो रही दिक्कत। दिल्ली के बवाना और मुंडका में AQI 400 पार, वजीरपुर में भी 421 पर पहुंचा एयर क्वालिटी इंडेक्स। आनंद विहार में 372, अशोक विहार में 398, अलीपुर में 393 AQI दर्ज, ओखला, पटपड़गंज और पंजाबी बाग में AQI 350। दिल्ली के इंडिया गेट इलाके में बहुत खराब श्रेणी में AQI, पूरे इलाके में स्मॉग की परत छाई। हरियाणा के अंबाला में बड़ा प्रदूषण, आसमान में छाई धुंध, लोगों को सांस लेने में हो रही तकलीफ। मुंबई में वायु गुणवत्ता खराब, बांद्रा इलाके में आसमान में धुंध छाई, विजिबिलिटी लो हुई। छठ पर्व का आज दूसरा दिन, शाम को खरना होगा, व्रती दिन भर व्रत रखेंगे। पटना में सूर्य मंदिर पहुंचे लालू यादव और मीसा भारती, पूजा अर्चना के बाद तैयारियों का जायजा लिया। वाराणसी पहुंचे फिल्म स्टार कार्तिक आर्यन, गंगा घाट पर गंगा आरती की।